Hello all, good morning. In the previous classes we have read up to the real valued function. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? some more classification on function. तो पहला क्लासिफिकेशन उसका क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन हम किसको बोलेंगे? रुकिए एक सेकेंड, इन टर्म में कर देते हैं इसको. अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? सपोज आप जितना भी x का वैल्यू इंक्रीज करते करते जाइए, y का एक ही वैल्यू जो कि रियल नंबर में है वो एक कांस्टेंट आता रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन. जैसे कि इधर देखिए, यह है आपका x एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये है ओरिजिन. तो y का जो वैल्यू होगा वो रिलेटेड होगा फंक्शन ऑफ x. तो x है उसका डोमेन, y है उस फंक्शन का रेंज. तो x को जितना हम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे -x तक भी बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मान लीजिए k. तो ये k एक कौन सा वैल्यू होगा? रियल नंबर का वैल्यू. आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है. मैं मान लेता हूँ ये वाला है मेरा k. तो x अगर यहाँ पे 1 है तो इसका एक वैल्यू होगा k. x अगर 2 है तो इसका एक वैल्यू होगा k. x को हम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो k का क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आपको हमेशा मिलेगा. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या है कि आप x का ऐसा वैल्यू इंक्रीज करोगे जिसमें कि y का वैल्यू भी वही सेम x का वैल्यू आएगा. इसमें क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन. देखिए y इक्वल्स हमको पता है f ऑफ x, व्हिच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो. जैसे मान लेते हैं मैं x को ऐसे इंक्रीज किया, ये है आपका एक्सिस, x कुछ वैल्यू लिया, सपोज मान लेते हैं 1 लिया, तो y का वैल्यू वो आपका क्या आएगा? 1 आएगा. दैट मीन्स y इक्वल्स टू x बीइंग ए आइडेंटिटी फंक्शन. तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? ये वाला. x का जो भी वैल्यू है y भी का भी वही वैल्यू है. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन. इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन भी होगा आपका x का वैल्यू एंड रेंज भी होगा आपका x का वैल्यू. वही x का वैल्यू में क्या आता है? दिस x वैल्यू इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट. तो डोमेन क्या बन गया? रियल नंबर सेट. प्रीवियसली कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या बना था? रियल नंबर सेट. एंड उसका वो फंक्शन का रेंज क्या बनेगा? वही एक वैल्यू जो k का वैल्यू है वही बनेगा उसका रेंज, रेंज ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है सर, ओके. नेक्स्ट वैल्यू में चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जितना भी आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उस रेशियो में आपका डोमेन अगर हम लोग रियल नंबर लेंगे और x का ऐसा कुछ वैल्यू लेंगे जिसमें कि y का रेंज का कुछ फर्क आएगा. ठीक है, वही सब फंक्शंस को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. जैसे कि मान लीजिए साइन ऑफ 30 डिग्री. ये क्या है? साइन 30 डिग्री 1/2. ये 30 डिग्री वो ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन का क्या है? एक एलिमेंट है. ठीक है, वो एक्स सेट का एलिमेंट है. तो एक्स सेट में ये जो आपका वो जो साइन फंक्शन का जो वैल्यूज है वो क्या बनेगा? डोमेन. एंड ये आपका जो वैल्यू दिया है जो कि रियल नंबर सेट में है, ठीक है, वो वैल्यू लाई करता है कहाँ कहाँ से? सिर्फ -1 से 1 तक साइन एक्स का वैल्यू आपको देता है. तो ये क्या बनेगा? ये वाला है उसका रेंज. ठीक है सर. उसी तरह एक्स का वैल्यू आप अगर ऐसे चेंज करते रहोगे, एक्स का वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, ये हो आपका एक्स एक्सिस. इसी एक्स एक्सिस में हमारा साइन जो फंक्शन है वो स्टार्ट होता है 0 से, उसके बाद फिर ऐसे अल्टरनेटिव वैल्यू देते रहते हैं. फिर हम क्या करेंगे? उसका नेगेटिव भी लेके जाएंगे, नेगेटिव एक्सिस में भी उसका वैल्यू ऐसा जाएगा. ये हो गया आपका साइन एक्स.
का वेव फॉर्म, राइट। ये है y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू साइन x बीइंग ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये x का वैल्यू सब हम लेंगे। जो x का जो ये जो साइन x का जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन का आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन है आपका रियल वैल्यूज, एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन विल बी lies in between -1 to 1 where -1 and 1 both are included। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडिंग -1, 1। ठीक है, जैसे कि साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। सिमिलरली साइन ऑफ 270 डिग्री वो क्या होता है? -1 होता है। और साइन का जितना भी वैल्यू है, आप ऐसे करते करते आप 360, 570, उसके बाद 720, जहाँ पर भी जाएंगे उन सब का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा? -1 से 1। तो ये बन जाएगा आपका डोमेन, बन गया आपका रियल नंबर्स, एंड रेंज बन गया उसका -1 से 1। उसी तरह देखिए, मैं दिखाता हूँ उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि है y इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? रियल नंबर का एग्जिस्ट में। यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं थीटा, ठीक है, और ऐसे 30, 40, 50, 60 ऐसे इंक्रीज करते करते जाएंगे। ये हो गया आपका y का वैल्यू, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन x। y का वैल्यू ऐसे ऊपर का एक्सिस में आएगा, वर्टिकल एक्सिस में। तो साइन 30 का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, ठीक है। उसके बाद साइन 90 का 1, ऐसे साइन 180 का 0, साइन 270 का -1, ऐसे उसका ग्राफ ऐसे बनते बनते जाएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव एक्सिस में भी उसका इंक्रीज करते करते जाओगे तो उसका वैल्यू कैसा आएगा? ऐसे करके वो नेगेटिव एक्सिस में जाएगा। तो इसका पीरियड क्या होता है? 2π। और एक ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही फंक्शन जो कि आपका कुछ ही टाइम के बाद, ठीक है, वो फंक्शन फिर से रिपीट होता है। देखिए, ये 0 स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ये 0 एंडिंग पॉइंट है, फिर से ये और एक 0 एंडिंग पॉइंट है, और अगेन दिस पॉइंट विल बी द 0 स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट वेव सेक्शन, ठीक है। ये एक साइकिल बनेगा, ठीक है, ये एक साइकिल बनेगा जो कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे। उसी साइकिल क्या होता है? रिपीट होता है, सेम चीज रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसका पीरियड आप यहीं पे 0 से स्टार्टिंग करके, ये क्या है? 360 डिग्री, अभी इतना दूर तक 360 डिग्री है, ठीक है। तो उसका पीरियड क्या है? 2π। 2π मतलब ई पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 2π विल बी 360 डिग्री, ठीक है। और उसका रेंज क्या होगा? ये -1 से 1, ये होगा आपका +1, ये उसका -1, ठीक है। डोमेन क्या है? उसका रियल नंबर एक्सिस, ठीक है। ये पूरा टोटल होल नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट में उन लोगों का इन्फिनिट तक उसका डोमेन है, ठीक है। उसी तरह आप अगर कॉस का देखोगे, कॉस का क्या है? फंक्शन 0 से 1 होता है, उसके बाद π/2 से 0 हो जाता है, और ऐसे उसका फंक्शन और वेव फॉर्म जाता रहता है, ठीक है। उसका डोमेन क्या है? ये आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस और नेगेटिव रियल एक्सिस, वो आपका टोटल रियल एक्सिस ही उनका डोमेन है, ठीक है। डोमेन है मतलब एक्स का वैल्यू जहाँ पे आप वेरी कर सकते हो। तो डोमेन है उसका टोटल रियल एक्सिस और -∞ से +∞ तक, और रेंज है उसका कहाँ से कहाँ तक? 1 से, ये +1 है, ये -1 है। तो इसी दौरान y का कुछ कुछ ऐसा वैल्यू मिलता रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 पे। 10 का वैल्यू देखिए, 10 90 का वैल्यू आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो π/2 पे ये जो गया है, ये देखिए π/2 पे ये जो स्ट्रेट लाइन गया है, इसको क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट, एसिम्पटोट ऑफ 10,
ठीक है सर। तो यहाँ पे 0 से π/2 के अप्रोक्सीमेट तक वो वैल्यू उसका इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली 0 से -π/2 तक उसका वैल्यू इंक्रीज करता करता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का जो डोमेन है उस डोमेन में हम लोग क्या करेंगे, π/2 जो वैल्यू है उसको हम काटते जाएंगे, जितना भी π/2 है वो काटते जाएंगे। तो सिर्फ हमको डोमेन क्या मिलेगा, उसका जितना भी x का वैल्यू है वो रियल नंबर सेट से हम लोग क्या करेंगे, n π/2 काट देंगे, तो ये बन जाएगा उसका डोमेन। उसी तरह रेंज क्या है, ये पूरा आपका देखिए रेंज, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये वाला नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। तो रेंज क्या होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट, और उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। मतलब यही जो सेम चीज -π/2 से π/2 तक फिर से वही चीज आपका इन जो आता रहेगा हर वैल्यू पे, x का वही वैल्यू पे -π/2 से π/2 उसका वो फंक्शन का पीरियड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, -π/2, π/2 माइनस ऑफ -π/2 क्या होता है, पाई होता है। तो पीरियड ऑफ दिस 10 फंक्शन विल बी पाई। ठीक है सर। उसी तरह कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है आपका डोमेन, ये है कॉट का फंक्शन। ठीक है, ग्राफ है और ये डोमेन है उसका n पाई। ठीक है, और रेंज है उसका -∞ से +∞। और सेक का ये है उसका सेक का फिगर कहाँ पे, उसका डोमेन कहाँ पे इनवैलिड होता है। ठीक है, तो यह है आपका सेक का फंक्शन, उसका डोमेन में से आप क्या करोगे, आर में से काट देना है। आर में से आप 2n+1 इंटू π/2 अगर काट दोगे तो वो बन जाएगा आपका उसका डोमेन, r माइनस 2n+1 इंटू π/2 काट देंगे तो वो बन जाएगा उसका डोमेन। एंड रेंज में से क्या काटेगा, रेंज में r -1 से 1। ठीक है, तो वो बन जाएगा उसका रेंज। और कोसेक में क्या है, कोसेक में भी वही सेम चीज है, यह है कोसेक फंक्शन। उसका डोमेन में आप क्या माइनस करोगे, r में से -n π अगर माइनस करोगे तो वो बन जाएगा उसका डोमेन। रेंज हो गया आपका r -1 से 1। ठीक है, देखिए और भी है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये है साइन, ये है कॉस, ठीक है, ये है टेन, ये है कॉट, ये है सेक का ग्राफ, ये है कोसेक का ग्राफ। ठीक है, और ये तो मैं सिमुलेशन करके उसका निकाला था, मैटलैब सिमुलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, मैटलैब सिमुलेशन करके ये वाला फिगर सब मैं लेके आया था, एक सॉफ्टवेयर होता है वो मैटलैब। ठीक है सर, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके। हाँ, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, देखिए जितना भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है इन देयर डोमेन्स। ठीक है, तो हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जब इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, तो वो इनवर्स निकलता नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन का वाई सेट में जो उसका फंक्शनल वैल्यू है वो ऐसे डोमेन में दो वैल्यू आता है। ठीक है, आप देखिए साइन ऑफ 30 डिग्री, वी नो दैट यहीं पे आपका साइन 30 डिग्री है, उसका वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है, और साइन ऑफ 150 डिग्री फिर क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, अगर x सेट है, ये आपका y सेट है, एंड हमारा फंक्शन क्या है, f इक्वल टू साइन x। यहाँ पे मैं 30 डिग्री दूंगा और यहाँ पे 150 डिग्री दूंगा, उन लोगों का वैल्यू कितना होगा, 1/2। ठीक है, एंड यहाँ पे दो वैल्यू है, x के डोमेन में दो वैल्यू है और ये फंक्शन का डोमेन है दो वैल्यू, सेट x में 30 एंड 150 है, उनका एक ही इमेज बन रहा है y सेट में, तो ये बन गया एक फंक्शन। लेकिन हम लोग जब इन्वर्स निकालते हैं, सपोज मैं साइन इन्वर्स निकालूंगा, ठीक है,
साइन इनवर्स निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक फंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो 1/2 में दो फंक्शनल वैल्यू है। देखिए इसमें 1/2 दे दिया तो इसका दो फंक्शनल वैल्यू, एक 30 डिग्री हो गया, एक 150 डिग्री हो गया फॉर द इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है। ठीक है, ऐसे दो फंक्शनल वैल्यू हो गया तो ये एक फंक्शन नहीं बन पाएगा, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन नहीं बन पाएगा टिल दे हैव अनबाउंडेड डोमेन। ठीक है, अनबाउंडेड डोमेन होगा तो वो फंक्शनल वैल्यू इनवर्स नहीं बन पाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं बन पाएगा, इसलिए ये तो टोटली फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डोमेन है वो डोमेन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो एक बन जाएगा इनवर्स फंक्शन। जैसे कि साइन साइन का डोमेन क्या था, देखिए इसमें पूरा टोटल रियल नंबर का सेट था, ऐसा था ना। तो मैं उसमें से अगर -π/2 से π/2 का एक डोमेन का ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 तक मैं उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह मैं इसी फंक्शन को, साइन फंक्शन को मैं अगर रेस्ट्रिक्ट करवाऊंगा उसका तो वो बन जाएगा उसका रेंज। तो उसी रेंज के लिए मेरा फंक्शनल वैल्यू इनवर्स में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए साइन का जो मैं ये -π/2 से π/2 जब मैं उसका डोमेन रिड्यूस करवा दिया साइन का एक्स का वैल्यू तो मेरा एक ऐसा एक ग्राफ आया जिसमें x का डिफरेंट वैल्यू में y का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है। तो इसी रेंज के लिए, कौन सा रेंज के लिए, -π/2 से π/2 एक प्रिंसिपल रेंज होता है, उसी x का रेंज के लिए आपका y वैलिड है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x वैलिड है। ठीक है, उसी तरह कॉस इनवर्स x भी आपका कौन सा रेंज के लिए वैलिड है, 0 से पाई तक। उसी तरह आप क्या करोगे, x का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, tan के लिए -π/2 से π/2 एंड cot के लिए 0 से पाई एंड sec के लिए क्या होगा 0 से पाई, कोसेक के लिए -π/2 से π/2 तक। अगर हम उनका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करवा देंगे तो वो बन जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो प्रीवियसली रेंज था उस रेंज का वैल्यू। प्रीवियसली साइन का रेंज क्या था, -1 से 1, अभी वो -1 से 1 उसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, कॉस का -1 से 1 एंड इसका tan का टोटल आपका रियल एक्सिस -इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इसका कॉट का भी -इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सेक का मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 बन जाता है उसका डोमेन एंड कोसेक का भी मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 बन जाता है उसका डोमेन। ठीक है, रेंज में देखते हैं साइन इनवर्स का जो रेंज क्या है, -π/2 से π/2, कॉस का है 0 से पाई, सेक का है 0 से पाई, कोसेक का है -π/2 to π/2, where y is not equal to 0 in case of cosec and y is not equal to π/2 in case of sec। एंड इसमें क्या है, tan के लिए वो जो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स जो फंक्शन है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स जो फंक्शन है, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x जो फंक्शन है, उसका रेंज हो जाएगा ये सब -π/2 से π/2 एंड 0 से पाई इन केस ऑफ कॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जब हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक है उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करवाते हैं तो हम उनका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है whenever a function stated from x to y
containing x as domain and y as range for any function f equals to f of x equals to y, then हम लोग जब ट्रैवल करेंगे फंक्शन y to x, वो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन f इनवर्स will be your range of x, range of f, and range of that inverse function will be domain of function। तो इसी कंडीशन के साथ हमारा इन्वर्स एप्लीकेबल होता है। तो आप जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि पीरियोडिक है, उसका अगर डोमेन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो पर्टिकुलर x का वैल्यू में आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर y का वैल्यू। ठीक है, तो उसमें से क्या हो गया, आपका x एंड y सेपरेटली आपको किसी भी x में सेपरेटली y का वैल्यू देगा और वो y का वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये देखिए उसका डोमेन एंड रेंज आ गया है। ठीक है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1, रेंज उसका -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का है डोमेन -1 से 1, रेंज उनका है 0 से π/2। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, टोटल रियल नंबर सेट जो कि -∞ से +∞ तक, और उसका रेंज क्या होता है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। दैट मीन्स ये -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, टोटल रियल नंबर सेट -∞ से +∞ तक, एंड उनका रेंज होता है 0 से π। ये भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब 0 एंड π इंक्लूडेड नहीं है। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड उनका रेंज होता है 0 से π। कोसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड उनका रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। Where in case of sec inverse x y cannot be π/2 and in case of cosec inverse x y should not be 0। तो ये बन गया आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट में चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन ऑफ f of x equals to a to the power x being a exponential function where a should be greater than 0 एंड a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बन जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहीं कहीं बुक में लिखा होता है e to the power x ऑल्सो, वेयर a to the power x being a standardized function, standard exponential function। ठीक है, एंड e to the power x will be a special case। ठीक है, a कुछ भी आपका एक रियल नंबर हो सकता है जो कि 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड e होता है 2.43, ऐसा कुछ उसका वैल्यू है। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या होता है, ये वाला फंक्शन का डोमेन होता है, डोमेन मतलब x का जो सेट होगा वो टोटल रियल नंबर सेट होगा। ठीक है, एंड रेंज क्या होगा, रेंज होगा सिर्फ आपको पॉजिटिव रियल नंबर सेट होगा। ठीक है, एंड उनका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू a to the power x प्लस y है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, a to the power x into a to the power y when base are same एंड मल्टीप्लाइंग चीज है, तो आप कह सकते हो a to the power x into a to the power y equals to a to the power x plus y as a whole। सिमिलरली a to the power x into y है ऊपर में उसका पावर में, तो a to the power x y लिख सकते हो। तो a to the power x equals to अगर 1 है, ठीक है, 1 कब हो सकता है, जब x टेंड्स टू 0 होगा। x का वैल्यू जब 0 होगा, a to the power x being 1। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 1 है, देखिए a ग्रेटर देन 1 है तो एंड x लेस देन y है, तो a to the power x क्या होगा, लेस देन a to the power y होगा। इफ a ग्रेटर लेस देन 1 and x is less than y, then a to the power x is greater than a to the power y। ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में क्या चलते हैं, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉग ऑफ x बेस a मीन्स कुछ भी एक रियल नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक लॉगरिथम फंक्शन। जैसे कि a to the power x बीन कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम अगर एक्सपांड करेंगे इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, ये आता है उसका वैल्यू।
ठीक है, उसका डोमेन क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस का नंबर्स, एंड उसका रेंज होता है टोटल रियल एक्सिस का नंबर। एंड उनका उनका देखिए प्रॉपर्टीज है, log x y बेस a इक्वल्स टू log x बेस a प्लस log y बेस a। log x बाय y बेस a क्या होता है, log x बेस a माइनस log y बेस a। log x बेस a इक्वल टू 0 when x टेंड्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1। log a बेस a वैल्यू 1 होता है, log x बेस a इक्वल्स टू 1 बाय log a बेस a, इसको बोलते हैं लॉगरिथम चेंजिंग लॉगरिथम, और ये होता है बेस चेंज वाला फॉर्मूला। log x बेस a है तो हम क्या कर देंगे अभी, log x बेस b इंटू log b बेस a, इसको होता है बेस चेंज वाला फॉर्मूला। ये क्या है, log x टू द पावर n बेस a इक्वल्स टू n इंटू log x बेस a। ये है दूसरा फॉर्मूला, log x टू द पावर nth रूट बेस a इक्वल्स टू 1 बाय n log x बेस a। ये कुछ फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज था लॉगरिथम फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में क्या है, उसको मॉडुलस फंक्शन भी आप बोल सकते हो। ये मॉडुलस फंक्शन में क्या है, x का जो भी कुछ वैल्यू है, आइदर वो नेगेटिव में है और पॉजिटिव में है, आपको डेफिनेटली वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा एज ए आउटपुट। ठीक है, अगर x का वैल्यू ऐसे नेगेटिव में भी जा रहा है -2, ऐसे -2 है, तो y इक्वल्स टू मैं अगर लूँगा y इक्वल्स टू मॉड x, तो इसका रिजल्ट क्या देगा, +2। जैसे कि वो डिफाइन किया गया है, मॉड x इज डिफाइंड एज x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। सपोज यहाँ पे x क्या है मेरा, -2 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, -x होगा। वन x इक्वल्स टू -2, इसका वैल्यू कितना होगा, y इक्वल्स टू -x। ठीक है, देन माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे को देगा +2। y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, और x इक्वल्स टू 0 में क्या है, वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसको आप लिख सकते हो, x देगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो उसका डोमेन क्या हो गया, टोटल आपका डोमेन मतलब ये x का जो सेट होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो क्या है, x का लाइन है, तो ये रियल नंबर वाला लाइन, और उनका वैल्यू क्या देगा y में, ये y जो उसका वैल्यू क्या होगा, वो पूरा आपका क्या होगा, टोटल पॉजिटिव रियल नंबर्स वाला लाइन। ठीक है, ये पॉजिटिव और रियल नंबर वाला एंड इंक्लूडेड 0। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, मॉड ऑफ 5 क्या है, +5, मॉड ऑफ -2 वो क्या होगा, +2, मॉड ऑफ 0 0, मॉड ऑफ 3.7 वो भी आपका पॉजिटिव में आएगा, मॉड ऑफ -5/2 वो उसको रिजल्ट 5/2 में आएगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ब्रैकेट फंक्शन बोलते हैं। इस ब्रैकेट का जो है फंक्शनल वैल्यू वो क्या होता है, x होता है व्हेन x बी ए बिंग एंड इंटीजर जब होता है वो x होता है, अगर बड़ा हो तो बड़ा वाला x। ठीक है, और n होता है जबकि x इज नॉट एन इंटीजर और कुछ रेशनल वैल्यू होगा, तो वो n का वैल्यू कहाँ पे डिफाइन होता है, लेस देन x। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। देखिए 2 क्या है, बिलोंग करता है आपका इंटीजर कैटेगरी से, तो इसका फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया, 2। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 भी आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन 2.5 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, लेकिन 2.5 उसको इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। लेकिन 2.5 कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है उसका, मतलब किन किन के बीच आता है, 2 से 3 के बीच आता है। ठीक है, 2 के और 3 के बीच अगर आता है तो उसका फाइनल फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2.5 विल बी 2। ठीक है, तो 2.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 2। देखिए -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला है, -1.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो -1.5 नॉट बिलोंग टू
-1.5 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर कैटेगरी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ये देखो -1.5 कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से किन किन के बीच में आता है, -2 के बीच एंड -1 के बीच में आता है, -2 एंड -1 के बीच में आता है। तो इनमें से छोटा कौन है, -2। तो -1.5 का अगर गेट इंटीजर फंक्शन लोगे तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, -2। ठीक है, वैसे √3 इज नॉट ए इंटीजर, तो √3 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होके है, 1 से 2 के बीच में, जैसे कि 1.732 उसका वैल्यू है। ठीक है, तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब x का वैल्यू तो हमेशा रियल नंबर पर जाएगा, एंड उसका रेंज क्या होगा, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलेंगे मोर फंक्शंस में और देखते हैं और भी क्लासिफिकेशन है। देखिए उसका फर्दर क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का है। एक है अलजेब्राइक फंक्शंस जिसमें कि 3 पार्ट है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा रैशनल वाला फंक्शन है, तीसरा है इरेशनल वाला फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 2x + 3, ऐसा एक पॉलिनोमियल टाइप का है, यह है स्टैंडर्ड फंक्शन, उसका स्टैंडर्ड नोटेशन। रैशनल वाला फंक्शन में p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x है, ये एक फंक्शनल बन गया। सेकंड में, थर्ड में इनका एक इरेशनल फंक्शन जिसका पावर कुछ रैशनल वैल्यू होगा। नेक्स्ट में चलते हैं सेकंड वाला टाइप ऑफ फंक्शन में, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, जिसमें कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, लॉगरिथम फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, वो सब मिला के ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसमें है क्या, अगेन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन में y इज डायरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जैसे कि y इक्वल्स टू x², y इक्वल्स टू 2x + 1, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोलते हैं, ए फंक्शन इन व्हिच x एंड y कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, एंड f ऑफ x y इक्वल्स टू 0, इसको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन। ये है उनका वैल्यू। ठीक है, ये है उनका एग्जाम्पल। और इवन फंक्शन किसको बोलेंगे, सपोज यू हैव ए फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, उसी में x का नेगेटिव करेंगे f ऑफ -x, ये दोनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन, अदरवाइज ऑड फंक्शन। जैसे कि y इक्वल्स टू x² ले लो, देन y इक्वल्स टू -x का स्क्वायर भी क्या होगा, x², तो y इक्वल्स टू x² एंड y इक्वल्स टू होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर, वो भी इवन फंक्शन सेम वैल्यू देगा, जिसको कि हम बोलेंगे इवन फंक्शन। यह है f ऑफ x इक्वल टू x² x⁴ एंड इवन पावर ऑफ x कुड बी कॉल्ड एज ए इवन फंक्शन। देन ऑड फंक्शन क्या है, जैसे कि f ऑफ x आपको गिवन है, तो x के जगह में आप अगर -x पुट करोगे, ठीक है, तो वो रिजल्ट देगा माइनस ऑफ f ऑफ x। इसी कंडीशन वाला फंक्शन को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि f ऑफ x आपको ले लिए x, सो f ऑफ -x क्या होगा, -x व्हिच इज नथिंग बट माइनस ऑफ f ऑफ x, तो ये बन जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, और एक है x³ हो सकता है, sin x भी हो सकता है, ऑड फंक्शन का एग्जांपल। ठीक है, तो इतना दूर तक हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिए, रिलेशन क्या था, सेट क्या था, एंड बेसिक्स ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।